नमस्कार दोस्तों, एलडीसी सीआरपीएफ के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं सीआरपीएफ का प्रोफेशनल से संबंधित 1000 क्वेश्चन इस वीडियो में चलाऊंगा, जिसमें से पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक रहेगा, जिसमें हर वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों चलो चलते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक्ट कब लागू हुआ? 1948, 1950, 1949, 1951। तो 1949 इसका करेक्ट आंसर जाएगा ग के साथ। सक्रिय ड्यूटी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1949 के किस धारा में है? धारा नंबर 7, धारा नंबर 2, धारा नंबर 4, धारा नंबर 3। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ख के साथ, यानी एक नंबर 2। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1949 के एक नंबर 9 में क्या है? अधिक जघन्य अपराध, छोटे दंड, कम जघन्य अपराध, सामूहिक जुर्माना। दोस्तों, 9 में अधिक जघन्य अपराध है, 11 में छोटे छोटे दंड है, 10 में कम जघन्य अपराध है, 14 में सामूहिक जुर्माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का गठन धारा नंबर 4, धारा नंबर 3, धारा नंबर 2, धारा नंबर 5। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा बल का गठन धारा नंबर 3 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे दंड केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 49 के किस धारा के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ग के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक्ट 1949 की धारा 5 में क्या है? तो दोस्तों 5 की धारा में है भर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर क के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल एक्ट 1949 की धारा 2 में क्या है? तो 2 में है दोस्तों परिभाषाएं। तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। राजद्रोह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1949 की किस धारा के तहत अपराध माना गया है? तो राजद्रोह है धारा नंबर 9 के अंतर्गत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के सदस्यों के साधारण कर्तव्य केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 49 की साधारण कर्तव्य दोस्तों धारा नंबर 7 के अंतर्गत आता है। सामूहिक जुर्माना 1949 की किस धारा में? तो दोस्तों सामूहिक जुर्माना हो गया धारा नंबर 14 के अंतर्गत। फॉलोअर से लेकर इंस्पेक्टर तक को कमांडेंट सामूहिक जुर्माना लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1949 की धारा 15 में क्या है? तो दोस्तों 15 में है गिरफ्तारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 की किस धारा में? तो दोस्तों नियम बनाने की शक्ति होती है धारा नंबर 18 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतन भत्तों की कटौतियां दोस्तों धारा नंबर 13 के अंतर्गत होता है। वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियां एवं शक्तियां दोस्तों धारा नंबर 4 के अंतर्गत आता है। अपने उच्च अधिकारियों पर हमला करना या हमला करने का प्रयास करना धारा नंबर 9 में आता है, जिसको अधिक जघन्य अपराध माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के सदस्यों द्वारा किए गए कार्यों का संरक्षण धारा नंबर 17 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधीनस्थ अधिकारी की परिभाषा केंद्रीय रिजर्व पुलिस अधिनियम किस नियम के अंतर्गत आता है? अधीनस्थ अधिकारी नियम नंबर 2 में आता है। इसका शॉर्ट जो ट्रिक है एक्ट मोप्सा, ACTMOPSA। नेक्स्ट क्वेश्चन, संलग्न बटालियन की नफरी टोटल कितनी होती है? तो संलग्न बटालियन की टोटल नफरी 1151 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्येष्ठता किस नियम के अंतर्गत आता है? ज्येष्ठता नियम नंबर 9 के अंतर्गत आता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1950 के नियम 10 में क्या है? तो दोस्तों नियम 10 में भर्ती आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्ती किए गए जाने पर स्तरमान भर्ती का स्तरमान किस में है? भर्ती का स्तरमान नियम नंबर 11 के अंतर्गत आता है। बहुविवाह दोस्तों बहुविवाह नियम नंबर 15 में आता है। और अधिनियम 15 में हो गया। अधिनियम आप पूछेगा तो गिरफ्तारी और नियम पूछेगा तो बहुविवाह। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 15 में क्या है? 15 में दोस्तों बहुविवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यापन दोस्तों केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
धारा नियम नंबर 1955 के नियम नंबर 14 में दर्शाया गया है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र दोस्तों नियम नंबर 12 के अंतर्गत आता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 के नियम 6 में क्या है? नियम 6 में बल का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 के नियम 16 में क्या है? दोस्तों नियम 16 में है सेवा अवधि, सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, सेवा मुक्ति 16 में सेवा मुक्ति, 17 में सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र, सेवा मुक्ति प्रमाण पत्र या डिस्चार्ज पत्र नियम नंबर 17 के अंतर्गत होता है। दंड देने की प्रक्रिया नियम नंबर 27 के अंतर्गत आता है। नियम नंबर 1955 की धारा नंबर 27 के अंतर्गत दंड देने की प्रक्रिया को दर्शाया जाता है। निलंबन हो गया दोस्तों 27 क के अंतर्गत, निलंबन 27 क के अंतर्गत आता है। निलंबन के दौरान कर्तव्य हो गया ख के अंतर्गत आता है। नियम नंबर 27 ख में निलंबन के दौरान कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 के नियम 28 में क्या है? 28 में दोस्तों अपील या प्रतिवेदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 में दोस्तों पुनरीक्षण है। पुनरीक्षण केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 में क्या है? तो पुनरीक्षण नियम नंबर 29 में दर्शाया गया है। 30 में दोस्तों याचिका है। 31 में भगोड़ा, 32 में अर्दली रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 में दोस्तों क्या है? 30 में याचिका, अभी बताया था आप लोगों को 1955 के नियम नंबर 30 में याचिका है। भगोड़ा दोस्तों आ गया, भगोड़ा नियम नंबर 31 में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, LDC 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 32 में क्या है? 32 में दोस्तों अर्दली रूम को दर्शाया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलाबारी और संपत्ति का नुकसान जो है किस नियम में दर्शाया गया है? गोलाबारी और संपत्ति का नुकसान नियम नंबर 35 के अंतर्गत आता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 1955 के नियम 36 में क्या है? 36 में दोस्तों न्यायिक विचारण को दर्शाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 27 क में क्या है? 27 के क में दोस्तों है निलंबन। दंड की प्रविष्टि नियम नंबर किस में है? नियम नंबर 33 में दंड की प्रविष्टि को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रालय की स्टाफ दोस्तों नियम नंबर 38 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवार्ड जो है दोस्तों, रिवार्ड किस में है? रिवार्ड दोस्तों 53 क के अंतर्गत आता है। कार्यालय अध्यक्ष को किस नियम के तहत कार्मिक वेतन और मैस की कटिंग करवा सकते हैं? नियम नंबर 54 के अंतर्गत मैस कटिंग को हम कटवाते हैं। मैरिट दोस्तों नियम नंबर 55 के अंतर्गत आता है। 53 में क्या है दोस्तों? 53 में दोस्तों वित्तीय शक्तियाँ हैं। 53 में वित्तीय शक्तियाँ हैं। 53 का में है नियम नंबर 53 में हो गया वित्तीय शक्तियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल के सदस्य की मृत्यु दोस्तों नियम नंबर 50 के अंतर्गत आता है। अर्धवार्षिक पेंशन दोस्तों 43 में आता है। 42 में पेंशन आता है। अर्धवार्षिक पेंशन 43 आता है। चौवालीस में क्या आता है? 44 में होता है स्पेशल वेतन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 50 में क्या आता है? नियम 50 के अंतर्गत आते हैं बल के सदस्य की मृत्यु, जो अभी ऊपर बता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेतन और भत्ते केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल वेतन और भत्ते नियम नंबर 40 के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नियम नंबर 41 में आया है, निःशुल्क आवास नियम नंबर 41 में दर्शाया गया है, 42 में पेंशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवा तालिका में दंड का इंदराज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम 1955 में आता है। दंड का इंदराज दोस्तों नियम नंबर 33 के अंतर्गत आता है। सरकारी संपत्ति को नुकसान नियम नंबर 35 के अंतर्गत आता है। बिना छुट्टी अनुपस्थित होना धारा नंबर नियम नंबर 31 के अंतर्गत आता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों के लिए अर्धवार्षिकता आयु कितनी वर्ष होती है? तो दोस्तों अभी 57 वर्ष था पहले, अभी 60 वर्ष हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेंशन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम किसके अंतर्गत आता है? पेंशन दोस्तों 42 नियम नंबर 42 के अंतर्गत आता है। वरिष्ठता नियम नंबर 56 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय रिजर्व पुलिस नियम वेतन वृद्धि रोकना किस नियम वेतन वृद्धि रोकना नियम नंबर 72 के अंतर्गत आता है। गोपनीय रिपोर्ट नियम नंबर 65 के अंतर्गत आता है। नियम नंबर 65 में गोपनीय रिपोर्ट दोबारा आ गया। नियम नंबर 80 में हो गया हवलदार अपॉइंटमेंट हो गया। ग्रांट ऑफ लोकल रैंक नियम नंबर 76 ख में दर्शाया गया है। क्वार्टर मास्टर का मानक रैंक दिया जाता है किस नियम के अंतर्गत? तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा 76 क के अंतर्गत। नियम 1955 के कार्मिक को अवकाश से वापस बुलाया जाता है। अवकाश 89 में हो गया छुट्टी, 89 ख में हो गया CL छुट्टी, 90 में वापस बुलाना हो गया, 91 में हो गया परिवार के लिए रेलवे वारंट और 92 में हो गया और अपने लिए रेलवे वारंट मिलता है, उसमें दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपरनेशन नियम नंबर 76 में दर्शाया गया है। उप निरीक्षक एडजुटेंट की विशेष नियुक्ति किस नियम के अंतर्गत आता है? नियम नंबर 78 के अंतर्गत आता है। सूबेदार मेजर आता है नियम नंबर 77 के अंतर्गत। आकस्मिक अवकाश 89 ख में दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम परिवार के निःशुल्क वारंट परिवार के लिए निःशुल्क वारंट 91 में जो ऊपर बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बल के सदस्य के लिए निःशुल्क छुट्टी जो FLP होता है फ्री लीव पास नियम नंबर 92 के अंतर्गत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 में है परिवार के लिए निःशुल्क पास। वर्दी का मापन दोस्तों 95 में दर्शाया गया है नियम नंबर 95 में। 97 में कालिक निरीक्षण को दर्शाया गया है। वर्दी स्टॉक रजिस्टर नियम नंबर 98 में दर्शाया गया है। वर्दी स्टॉक रजिस्टर नियम नंबर 98 में दर्शाया गया है। वरिष्ठ अफसरों की नियुक्ति एवं पदोन्नति दोस्तों नियम नंबर 105 के अंतर्गत आता है। 106 में दोस्तों प्रशिक्षण को दर्शाया गया है। प्रशिक्षण का उल्लेख 106 में किया गया है नियम नंबर 106। परीक्षा और पुष्टि का 108 के अंतर्गत दर्शाया गया है। नियम नंबर 109 में स्थानांतरण को दर्शाया गया है। अनुशासन और अपील का वर्णन नियम नंबर 110 के अंतर्गत आता है। पेंशन और पेंशन के फायदे नियम नंबर 111 में दर्शाया गया है।
53 में दोस्तों वित्तीय शक्तियाँ को दर्शाया गया है। 44 में दोस्तों नियम नंबर 44 में विशेष वेतन को दर्शाया गया है। निलंबन के दौरान कर्तव्य या जिम्मेदारियां 27 ख के अंतर्गत दर्शाया गया है। 36 में न्यायिक विचारण को दर्शाया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस 1949 बल के सदस्यों पर लागू होंगे। बल के सदस्य सभी पे लागू होगा, जो नियम है सभी। बंद गिरफ्तारी एक्ट नंबर धारा नंबर 2 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूटी पे होते हुए भी बदली करने के लिए ड्यूटी छोड़ देना। धारा नंबर 9 के अंतर्गत आता है, जिसे अधिक जघन्य अपराध कहा जाता है। अपनी पोस्ट को छोड़ दे रहे हो या मोर्चे को छोड़ दे रहे हो, अधिक जघन्य अपराध आता है। क्या किस श्रेणी में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में सिग्नल बटालियन दोस्तों टोटल दोस्तों 5 है। 17 में दोस्तों क्या है? सेवा से त्याग पत्र। 15 में है दोस्तों बहु विवाह। 32 में दोस्तों अर्दली रूम। 53 में दोस्तों हो गए इनाम या रिवार्ड। 53 क में इनाम को दर्शाया गया है। सेवा तालिका में दंड की प्रविष्टि नियम नंबर 33 के अंतर्गत आता है। भगौड़ा दोस्तों नियम नंबर 31 के अंतर्गत आता है। दंड देने की प्रक्रिया नियम नंबर 27। वित्तीय शक्तियाँ जो है दोस्तों नियम नंबर 53 के अंतर्गत आता है। आकस्मिक अवकाश जो है 89 ख के अंतर्गत आता है। 53 क में रिवार्ड आता है। प्रविष्टि सेवा दंड प्रविष्टि जो है नियम नंबर 33 के अंतर्गत आता है। बल के सदस्य की मृत्यु नियम नंबर 50 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको प्रॉपर मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।